हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में डाउट में। मैं सूरज कुमार आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को बताएंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का आप ज्यामिति के सहायता से कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो हम आप लोगों को बताएंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप ज्यामिति की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं और उनका प्रत्येक कोण भी कितने का होगा दोस्तों? 60 डिग्री के होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं। प्रत्येक का कोण दोस्तों कितना का होगा? 60 डिग्री। तो एकरो 60 डिग्री। तो हम लिखते हैं दोस्तों, यहाँ हम लिख लेते हैं, माना कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर भी 60 डिग्री और कोण सी बराबर भी 60 डिग्री है। इतना है दोस्तों। मैंने मान लिया कि एक समबाहु ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें कि सभी प्रत्येक कोणों का मान क्या है दोस्तों? आपस में क्या है? बराबर होता है, अर्थात 60 प्रत्येक का मान होता है। अब क्या किया दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब शीर्ष ए से बीसी पर मैंने एक लंब डाला। शीर्ष ए से बीसी पर मैंने एक लंब डाला। तो दोस्तों, यदि हम यहां से लंब डालेंगे तो कोण को भी समद्विभाग में बांट रहा है, समद्विभाग कर रहा है, अर्थात पूरे का मान 60 था तो एकरो मान होता है 30, एकरो मान होता है 30, एकरो मान होता है 30, तो एकरो मान होता है 30। तो वही लिखते हैं दोस्तों, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एडी लंब खींचे, जो बीसी को दो बराबर भागों में समद्विभाग, दो बराबर भागों में बांटता है या समद्विभाग करता है, बांटता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब देखिए एक नया ट्रायंगल बन के आया हुआ है, दो ट्रायंगल बना हुआ है। एक ए, चलो यहाँ पर मान लेता है डी, ए डी बी, दूसरा क्या है ए डी सी। ये भी क्या है दोस्तों, आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री है। और ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे दोस्तों? सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम किसे कहते हैं? दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब वो पुनः एक दूसरे को आपस में पूरी तरह से ढक ले। यदि आप इसको यहाँ से मोड़ के उसे ढकेगा तो ये पूरा ढक लेगा, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो चलिए दोस्तों, यदि इसका मान इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं, तो यदि हम यहाँ एक समकोण ट्रायंगल इसमें बना, बांटता है, इसमें एक समकोण ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल ए डी बी एक समकोण ट्रायंगल है। इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों, किसी एक फिगर को मान करके उससे हम वैल्यू निकालेंगे। इसमें देख लिए कि ए डी बी क्या है? समकोण, क्योंकि इसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री है, समकोण ट्रायंगल है।
और कौन बी का मान 60 और कौन ए का मान कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है, जिसमें कौन पूरे लिख सकते हैं ए बी डी, कौन ए बी डी बराबर है 60 डिग्री है। जिसका मान न्यून कौन है उसे हम कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, अर्थात इसमें कौन बी का मान कितना है 60 डिग्री तथा कौन, अब लेते हैं कौन बी ए डी, अर्थात कौन बी ए डी का मान कितना है 30 डिग्री है, इतना है 30 डिग्री है। अब इन्हीं हम समकोण ट्रायंगल के 60 डिग्री और 30 डिग्री के सहायता से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए माना कि यदि ये ट्रायंगल ABC पहले समबाहु था तो सब भुजा भी क्या था दोस्तों बराबर था, अर्थात कहे के माने AB बराबर BC बराबर AC बराबर मान लेते हैं दोस्तों 2x, मान लिया कि 2x था, अर्थात ABO का मान पहले 2x था, ACO का मान 2x था और यहां से लेकर के यहां तक का भी मान 2x था, यहां से लेकर के वहां तक का भी मान कितना था 2x। क्यों? क्योंकि पहले ये समबाहु था ना, समबाहु का प्रत्येक भुजा जो होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर। मान लिया कि पहली भुजा का मान 2x तो दूसरा भी 2x और तीसरा भी 2x ही होगा। अब चलिए दोस्तों मान लेते हैं यदि ये जो लंब डाले ये इसको समद्वि भाग करता है, दो बराबर भागा में बांटता है। यदि एकरो मान 2x है तब BD का मान कितना हो जाएगा दोस्तों x, और DC का भी मान हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए BD का जो मान है वो x हो जाएगा। गौर कीजिए यदि ट्रायंगल ADB एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, इसमें देखिए अभी आपको सिर्फ एक फिगर सोचना है। चलिए मैं सुविधा के लिए इन्हीं से एक फिगर हम नीचे ड्राइंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, वही फिगर है, फिगर वही है, हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं इसे हम नीचे लिख लेते हैं। इसका मान है ऊपर में दोस्तों A है, नीचे क्या है दोस्तों D है, यहाँ पर क्या है B है। B पर कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, A पर कितना बन रहा था 30 डिग्री। ये क्या है समकोण है और कर्ण का मान है 2x, यहाँ आधार का मान दिया है दोस्तों x। अब देखिए आसान लगेगा, हम इस ट्रायंगल से निकाल लिए यहाँ पर, चूंकि एक समकोण ट्रायंगल बन रहा है। अब इन्हीं की सहायता से हम अन्य ट्रायगोनोमेट्री के 30 डिग्री और 60 डिग्री के मानों को हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी है, जिस तरह आप पहले के वीडियो में 45 डिग्री के मान निकालने के लिए सीखे थे ना, उसी तरह अब यहाँ पर भी है। अब देखिए त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया है 2x और x, तो तीसरा भुजा लंब निकाले के है ना, तो लंब निकाल लीजिए। आपको पहले ये से पता होगा तो लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आप इसके सहायता से आप इसका मान निकाल लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कर्ण के रिप्लेस में क्या है 2x स्क्वायर है, लंब के रिप्लेस में क्या है लंब, यदि आप 60 के अनुसार चल रहे हैं तो लंब आपका ये हो रहा है, 60 के अनुसार चल रहे हैं तो लंब क्या हो रहा है 30 के अनुसार चल रहे हैं तो लंब ये हो रहा है, तो 60 के अनुसार चलिएगा तो लंब आपका AD हो रहा है। चलिए पहले तीनों भुजा का तो मान ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं लंब का मान नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं आधार का मान कितना है दोस्तों x स्क्वायर, तो स्क्वायर हम भी देंगे ना। 2x स्क्वायर के माने होता है या 2x स्क्वायर के माने होता है 4x स्क्वायर, इधर आएगा तो दोस्तों माइनस x स्क्वायर, बचा क्या लंब स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 4 था यहाँ पर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर ना बचेगा। हम लिखते हैं या 3x स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। सोचिए दोस्तों स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा
तो हम डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, इसलिए लंब बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो एक दोनों पे रूट हो जाएगा ना। अब सोचिए, आपको पहले ये ना बताए थे एक्स स्क्वायर है, 2 एक्स गुना एक्स होगा तो एक वर्गमूल निकल जाएगा एक्स। बेचारा एकल्ले था, फंस गया, कौन 3 फंस गया, चूंकि वो गुणन के रूप में नहीं था, इसलिए एकलौता था, इसीलिए वो अंदर में रह गया। अर्थात इसका वर्गमूल कितना हो गया, x√3। कह देंगे इस लंब का मान जो निकला है ना वो x√3 है। तो दोस्तों अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपने देख लिया ट्रायंगल का मान, तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो अब आप इससे चाहे 30 का मान निकालिए, 30 का पहले सब निकाल लीजिए, या तो पहले 60 का सब निकाल लीजिए, किसी का भी मान निकाल सकते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं, इनको हम मिटाते हैं, मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनके सहायता से, उसी ट्रायंगल के सहायता से हम अब अन्य के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्य कोणों के मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 30 डिग्री को ही ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए अन्य 30 के त्रिकोणमिति का अनुपात का मान निकाल लेते हैं। इसलिए 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होगा वो क्या होगा, हम नीचे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों साइन 30 डिग्री। चलिए इसी तरह से परिभाषित करते जाएंगे। साइन 30 अर्थात साइन है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण होता है। तो रखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण। अब देखिए 30 के अनुसार, इसमें 30 न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। अभी पहले 30 का निकाल रहे हैं। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और न्यून कोण से बनाने वाली छोटी भुजा को हम आधार कहते हैं। इसके अनुसार पहले लेंगे। तो देखिए साइन 30 का क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण हो रहा है। तो सोचिए उसमें लंब का वैल्यू कितना दिया गया है, x, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, 2x। x x कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों क्या पाइएगा आप लोग, 1/2। यकीन मानिए दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही होगा। अब इसी तरह से आप क्या कीजिए, cos 30 डिग्री, cos का क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। बात करते आधार क्या है, x√3, कर्ण क्या है 2x। तो x x तो कट जाएगा, बचेगा क्या, √3/2। आप देखिए दोस्तों cos 30 डिग्री का मान √3/2 ही होगा। अब चलिए लेते हैं इसी तरह से tan 30 डिग्री का क्या करना है दोस्तों, क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है x, आधार का मान कितना है x√3। तो कैंसिल, तो बचा क्या, 1/√3, क्या बचा 1/√3 बच रहा है। tan का हो गया। उसके बाद ले लेते हैं cot का, cot 30 डिग्री के बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब होता है। आधार का मान कितना है x√3, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान हम देख लेते हैं x है। तो x x कैंसिल, तो बचा क्या दोस्तों, √3 बचा। अब क्या होगा दोस्तों, सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 2x है, आधार कितना है x√3 है। तो x x कैंसिल, तो बचेगा क्या दोस्तों, 2/√3 बचेगा। सेक के बाद क्या है, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का क्या होता है, लंब बटा कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब ना होता है। तो कर्ण का मान है दोस्तों 2x, लंब का मान कितना है
x, तो x x कैंसिल, तो बचा क्या दोस्तों, 2 बचा। तो देखिए दोस्तों आपके सामने पड़ा है 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपने ज्यामिति के सहायता से ज्ञात कर लिया। देखिए ये है 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपने ज्यामिति की मदद से ज्ञात कर लिया। अब बिल्कुल ही इजी है दोस्तों, इसी फिगर से बनाएंगे। अभी तो आपका न्यून कोण 30 से लेकर चले थे ना, अब न्यून कोण क्या लेकर चलिएगा, 60 लेकर चलिएगा। अब देखिए इसी ट्रायंगल से आप देखिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए हम न्यून कोण 30 पे चले थे, अब न्यून कोण 60 लेके चलेंगे। तो सुनिए, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण ही हो रह जाएगा। जब न्यून कोण 60 से न चलेंगे, तो न्यून कोण 60 का ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा दोस्तों आधार। अब देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 30 का तो मैंने मान निकाल दिया है। अब आप लोगों को बताएंगे कोण 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसी में बताएंगे। अब इसको हम मिटाते हैं, 30 डिग्री का हो गया। अब हम बताएंगे आपको 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप कैसे निकालेंगे। मिटाते हैं इनको, फिर हम बताएंगे आपको। फिर अब 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अब फिर आप इसी ज्यामिति की सहायता से निकाल सकते हैं, इसी ज्यामिति की सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 ले लेते हैं। इस पे मत जाइए, 60 है, 70 है, 80 है, आप ये तो समझते हैं ना ये न्यून कोण है। तो इस परिभाषा से जाइए, इसमें लंब 60 के अनुसार ये लंब हो रहा है, 60 के अनुसार ये आधार हो रहा है, इसी न्यून कोण के अनुसार ये कर्ण भी हो रहा है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आपको हम पहले वाले ही वीडियो में बताए होंगे ना। परिभाषा यदि आपको याद है ना, फिगर किसी भी तरह का हो, या ऊपर से बनाना पड़े या नीचे से लंब आधार लेना पड़े, तो कोई घबराने का बात नहीं है दोस्तों। इसमें लंब क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक लंब जो हो गया है ना, बदल गया है, अर्थात x√3 और कर्ण क्या है दोस्तों 2x। तो x तो ये कट जाएगा, बचा क्या √3/2। इसी तरह से आप देख सकते हैं अपने बुकों में साइन 60 का जो मान होगा वो √3/2 ही होगा, √3/2 ही होगा। अब चलिए हम लेते हैं कोस 60 डिग्री का भी मान लेते हैं। कोस 60 का अर्थ होता है, अर्थात कोस का मान जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका क्या है दोस्तों, आधार आप देख सकते हैं x है, कर्ण क्या है 2x, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, हाफ। क्या बचेगा, हाफ। कोस 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। अब लेते हैं tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, तो लंब बटा आधार। लंब कितना है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका लंब जो है x√3, आधार कितना है x, ये कैंसिल, तो बचा क्या √3 ही बचेगा ना, अर्थात tan 60 डिग्री का मान कितना आएगा, √3 ही आएगा। अब tan 60 का आया तो cot 60 डिग्री का भी ले लेते हैं। आधार बटा लंब होता है, आधार कितना है दोस्तों x ही है आधार, आधार कितना है x, लंब कितना है x√3 है, x कैंसिल, तो बचा क्या 1/√3। अब क्या बचा, सेक 60 का मान क्या होता है, अब वो निकालेंगे। पहले आपको पता होगा सेक का जो परिभाषा होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, पहले लिखते हैं कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 2x ना है, आधार x है, तो कैंसिल, तो बचा क्या 2 न बचेगा। अब बचा क्या दोस्तों, कोसेक 60 डिग्री, एकरो मान होता है कर्ण बटा लंब, अर्थात 2x बटा x√3, तो x कैंसिल, तो दोस्तों 2√3 बचेगा। लंब का मान है x√3, लंब का मान x√3। तो दोस्तों अब देखिए आपके सामने ये है 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, ये है आपका 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान।
अब आपने ज्यामिति के सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं स्वतः। आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें दोस्तों। आप लोगों का जो रिक्वायर होगा हम उस पर फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।